नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र शुष्क रहेगा। कुमाऊं क्षेत्र के सभी जनपदों नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा एवं उससे सटे गढ़वाल क्षेत्र के जनपदों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 46 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन सीमा पर जवानों संग मनाएंगे दशहरा। आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। राजनाथ सिंह देहरादून आर्मी एरिया में सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही राजनाथ सिंह बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना YTBP के जवानों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। दशहरा को लेकर देहरादून और हरिद्वार में बदलेगा यातायात व्यवस्था। दशहरा पर्व को लेकर देहरादून और हरिद्वार शहर की यातायात व्यवस्था की सूरत 5 अक्टूबर को बदली रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार कर ट्रैफिक कर्मियों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट किए हैं। उत्तराखंड की खूबसूरती के कायल हुए नॉर्वेजियन राजनयिक एरिक तुंगनाथ का वीडियो किया साझा। उत्तराखंड की खूबसूरती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। नॉर्वेजियन राजनयिक एरिक सोलहेम भी उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के दीवाने हो गए। उन्होंने तुंगनाथ मंदिर का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। चोरी के आरोप में पकड़ा गया युवक गंगा में कूदा था। थानाध्यक्ष को किया गया लाइन हाजिर। कोटद्वार में हो रही अग्निवीर भर्ती रैली में उत्तरकाशी जनपद के चुनेर गांव पोस्ट ऑफिस धौतरी का एक युवक शामिल होने के लिए निकला था, लेकिन 22 अगस्त को उशकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के दान पात्र से चोरी के आरोप में मुनि की रेती टेरी गढ़वाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। इसी दौरान आरोपी युवक लक्ष्मण झूला पुल से गंगा में कूद गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है। ऋषिकेश में अदबा की फसलों को जंगली जानवर पहुंचा रहे नुकसान, रेंजर ने किया निरीक्षण। ऋषिकेश में ग्राम सभा खदरी सड़क माफ में जंगली हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया। वन क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश NL डोभाल ने अपनी टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है वो मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपने अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा किसके कहने पर चला बुलडोजर। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने अंकिता हत्याकांड को देवभूमि उत्तराखंड के माथे पर कलंक बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाल पाने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि रात के अंधेरे में हत्या के आरोपी भाजपा नेता के पुत्र के रिजॉर्ट पर आखिरकार बुलडोजर किसने चलवाया। 6 से 8 अक्टूबर तक नैनीताल दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नैनीताल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी उत्तराखंड कैबिनेट के सभी मंत्री और प्रदेश के सभी DM नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे। नैनीताल में होने वाली इस बैठक को लेकर जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने आज अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, अपर जिलाधिकारी वित्त शिवचरण द्विवेदी, SDM राहुल शाह समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। दरगाह साबिर पाक का 754वां सालाना उर्स मेला, 195 पाकिस्तानी जायरीनों के आने की उम्मीद। हरिद्वार जिले के पिरान कलियारी स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के 754वां सालाना उर्स मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस बार उर्स में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जिससे उसमें आने वाले जायरीनों को किसी भी तरह की समस्या न हो। वहीं कोरोना काल के बाद इस बार उर्स मेले में भारी संख्या में जायरीन पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। विकास नगर में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सीएम को भेजा ज्ञापन। नवप्रभात बोले बेघर हो रहे लोग। कांग्रेस नेता नवप्रभात ने विकास नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध किया। नवप्रभात ने SDM के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया कि कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करके लोगों को बेघर किया जा रहा है। केदारनाथ में अंधाधुंध निर्माण, बढ़ता कार्बन फुटप्रिंट बन रहा एवलांच का कारण, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। केदार घाटी में 11 दिन में 4 बार हिमस्खलन हुआ है, जिसके कारण सरकार और शासन की चिंताएं बढ़ गई है। पर्यावरणविद से लेकर वैज्ञानिक सभी केदार घाटी में हो रही एवलांच की इन घटनाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों और बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट को केदार घाटी में आ रहे एवलांच की वजह बताया है।
राजनीति से संन्यास लेने वाले हरीश रावत, लिखा कांग्रेस नहीं बदलने वाली, खुद को बदलना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत शायद संगठन के साथ सही से तालमेल नहीं बैठा पा रहे। यही कारण है कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए आराम करने का मन बनाया है, साथ ही राजनीति से संन्यास लेने की तरफ भी इशारा किया है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रेखा आर्य ने बताया राजनीतिक आडंबर, बोली उनका विजन ही स्पष्ट नहीं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सोमवार को बरेली पहुंची। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिक आडंबर बताया। चंपावत में घटोत्कच महोत्सव का आगाज, सीएम धामी ने कही ये बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में घटोत्कच महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि कुमाऊं के मंदिरों को मानस खंड कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है। यूकेट्रिपलएससी के मुख्य आरोपी चंदन मंडराल के स्टोन क्रशर पर फर्जी रमन्ना काटने का आरोप। यूकेट्रिपलएससी भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी चंदन मंडराल के स्टोन क्रशर पर फर्जी रमन्ना काटने का आरोप लगा है। चंदन मंडराल फर्जी रमन्ना काटकर सरकार को लाखों का चूना लगा रहा था। मामले में चंदन मंडराल के बेटे ने वन विभाग को बताया कि यह उनके स्टोन क्रशर का रमन्ना नहीं है। कांग्रेस ने गुटबाजी चरम पर, प्रीतम सिंह बोले प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हार के बाद से नदारद। उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी हार से सबक लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस संगठन से नाराज चल रहे हैं। हरीश रावत के बाद प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस पहाड़ी से टकराई, स्कूटी और वैन भी आई चपेट में। मसूरी में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस सीधे पहाड़ी से टकराई। इस दौरान बस की चपेट में स्कूटी और वैन भी आ गई थी। इस हादसे की वजह से रोड में लंबा जाम लग गया। 2 ठगों को ट्रैफिक पुलिस ने किया अरेस्ट। फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बन करते थे ठगी। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा है। दोनों आरोपी राह चलते बाइक सवारों से अपने आप को फाइनेंस कंपनी और आईटीओ का कर्मचारी बताकर ठगी किया करते थे। रिश्तेदारी में आई व्यक्ति से जमकर हुई मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झबरेड़ा में रिश्तेदारी में आए एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट का यह पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले की घटना करीब 5 दिन पुरानी है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों को चिन्हित करने में लगी हुई है। मसूरी में मंत्री सतपाल महाराज ने किया हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ, पर्यटन को लगेंगे पंख। मसूरी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ किया। हिमालय दर्शन सेवा के जरिए पर्यटक हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय का दर्शन कर सकेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव में निर्वाचित 11 बीडीसी सदस्य बीजेपी में शामिल, मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर क्षेत्र पंचायत सदस्य बने 11 नवनिर्वाचित लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसके बाद बीजेपी अब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को साधने में जुट गई है। हरीश रावत का मौन व्रत, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के मकसद से आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत सुबह 11 से 12 बजे तक अपने दिल्ली स्थित आवास पर 1 घंटे के मौन उपवास पर रहेंगे। किसान महापंचायत, उधम सिंह नगर के किच्छा में आज होगी मजदूर किसान महापंचायत। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अल्मोड़ा में 9 लाख के लीसे के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेपालियों से खरीदता था माल। पुलिस ने 9 लाख के लीसे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर नेपालियों से लीसा खरीदता था। बताया जा रहा है कि आरोपी लीसे के बामनी गार्ड क्षेत्र में इकट्ठा कर अधिक लाभ कमाने के लिए हल्द्वानी बेचने जा रहा था। गरीबों का राशन हड़पने वाला डीलर गिरफ्तार, पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराया था मुकदमा। धोखाधड़ी कर गरीबों का राशन हड़पने वाले ग्रेड डीलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोदंगड़े के आदेश पर मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ था, जिसके बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।